प्यारे बच्चों, आज हम शेमुसी द्वितीय भाग, जो कक्षा 10 के लिए पुस्तक निर्धारित है, उसके छठे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सुभाषितानी। षष्ठ पाठ सुभाषितानी। सुभाषित का अर्थ है कुछ अच्छी कही हुई बात। और सुभाषितानी यहाँ बहुवचन में है, तो कुछ अच्छी कही हुई बातें। अब यहाँ हम लोग देखें कि पाठ में थोड़ा परिचय दिया गया है कि प्रस्तुतो अयम पाठ विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। अर्थात इस पाठ में, जो प्रस्तुत पाठ है, इसमें विभिन्न तरह के ग्रंथों से, बहुत सारे ग्रंथ से संकलित मतलब जमा किए गए, उनसे लिया गया 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् गांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। क्या कहा जा रहा है कि सुभाषित किसको कहा जाता है, इसके बारे में बताया गया है कि संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य का मतलब है कि ऐसा सत्य जो सबके लिए सत्य हो, किसी एक के लिए नहीं हो। वो हर काल, हर देश में, हर स्थान पर वो सत्य हो और सबके लिए सत्य हो। उसको प्रकाशित करने के लिए उसके अर्थ की गांभीर्यता को, उसके अर्थ गांभीर्य को, अर्थ का जो उसमें भाव है, उसकी जो पद्यमयी अर्थात कविता के रूप में जो प्रेरणात्मक रचना होती है, उसे ही सुभाषित कहा जाता है। अयम पाठांश परिश्रमस्य महत्वम क्रोधस्य दुष्प्रभाव। इस पाठ, यहां से देख लें, यह पाठ परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सर्वेशम, यहाँ देखिए, सर्वेशम वस्तुनाम उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपयोगिता, कोई भी वस्तु यहाँ निरर्थक नहीं है इस संसार में, उसकी उपादेयता बताई गई है। बुद्धि वैशिष्ट्यम, बुद्धि की विशिष्टता, इत्यादि विषयान प्रकाशति, इन विषयों को, इन इत्यादि विषयों को प्रकाशित की जा रही है इस पाठ में। फिर से आप देखिए एक बार कि इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व और सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धि की विशिष्टता इत्यादि विषयों को प्रकाशित किया जा रहा है। अब यहाँ हम लोग पहले श्लोक को देखें। सभी श्लोकों के अन्वय पाठ के अंत में दिए गए हैं, आप वहां उसे देख सकते हैं। देखिए, पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्य ही, यहाँ देखिए, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु, रिपु मतलब होता है शत्रु, मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु क्या है? उसका आलस्य। व्यक्ति अगर आलस्य करेगा तो वो खुद ही अपना शत्रु हो जाता है। और उसके उल्टा में क्या है कि न अस्ति उद्यम समो, उद्यम के समान, परिश्रम के समान, बंधु अर्थात मित्र, परिश्रम के समान मित्र कोई नहीं है, जिसको करके, कृत्वा यम, यम जिसको करके, यम कृत्वा अर्थात जिसको करके, न अवसीदति दुख नहीं होता है। अर्थात हमारे पास किसी प्रकार का दुख, कष्ट हम अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि परिश्रम करेंगे तो हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को आलस्य को त्याग कर और क्या करना चाहिए? उद्यम करना चाहिए, अर्थात परिश्रम करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि चलो ये काम आज नहीं, कल कर लेंगे, कल, तो ये कल कभी नहीं आता है। तो जो भी कार्य करना है उसे तत्काल आरंभ करके और उसे पूर्ण करना चाहिए, तभी हमारे सामने सुख ही सुख आएगा, दुख का कोई स्थान नहीं होगा। तो यहाँ फिर से एक बार देखिए, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा महान शत्रु है और परिश्रम के समान
कोई दूसरा मित्र नहीं, जिसको करके न अवसीदति, अवसाद नहीं होता, दुख नहीं होता। तो इसलिए हमें हमेशा अपने परिश्रम पर भरोसा करना चाहिए और परिश्रम ही करना चाहिए। अब यहाँ देखिए अगले श्लोक में, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अब देखिए, जो जैसा रहता है वैसा चीजों की पहचान उसे हो जाती है। जिस तरह से एक जौहरी जो है वही उसे ही हीरे की परख होती है, या जो जैसा है वो वैसे गुण को वो अच्छी तरह से पहचान लेता है। यहाँ देखिए, गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान जो है वही गुण को पहचान सकता है, किसमें क्या गुण है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा कलाकार है, ड्राइंग बनाता है, तो कोई दूसरे व्यक्ति के ड्राइंग में उसे लगेगा कि हाँ इसने कितनी मेहनत की है, या वास्तव में ये तारीफ के काबिल है। तो गुणवान जो है वो गुण को जानता है, न व्यक्ति निर्गुण, निर्गुण उसे नहीं जानता है। गुणवान गुण को जानता है, गुणवान ही गुण को जानता है, ना कि निर्गुण। जो गुणहीन है वो उसको नहीं जानता है, गुण को नहीं पहचान सकता है। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी ही समझ सकता है कि किसी को अगर 80% 85% मार्क्स आए हैं तो उसके पीछे कितनी अधिक मेहनत लगी होगी, ये पढ़ने वाला विद्यार्थी समझ सकता है। जो ज्यादा नहीं ठीक से परिश्रम करता है उन्हें इनकी क्या परख। उसी तरह से बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला, बलवान ही बल को समझ सकता है, निर्बल नहीं। कोई बहुत बलिष्ठ है वही बल को समझ सकता है कि सामने वाले में क्या बल होगा, निर्बल उसे नहीं समझ सकता है। वैसे ही जैसे पिको वसंत से गुणम न वायस, वायसा का मतलब होता है कौआ, तो वसंत के गुणों को कौन समझ सकता है, तो पिका, पिका मतलब है कोयल, कोयल ही वसंत के गुणों को समझ सकती है। अर्थात वसंत ऋतु के आने पर उसे कोई कहता नहीं कि वसंत ऋतु आ गई है, फिर भी वो अपने कूज से, अपने जो कलरव है उसकी जो चहचहाट होती है, उसकी जो कूक होती है, उसे वो सबको बताने, बाकी लोग ही समझने लगते हैं अच्छा वसंत ऋतु आ गई है। लेकिन वायसा मतलब कौआ को इस गुण का पता नहीं रहता है, अर्थात कौवा को वसंत ऋतु आया या गया इसे उसकी पहचान नहीं होती है। वैसे ही आगे, करी च सिंहस्य बलम न मूषक, हाथी ही पहचान सकता है शेर के बल को। सिंहस्य बलम, शेर के बल को कौन पहचान सकता है, तो हाथी। न मूषक, चूहे को इसकी क्या पहचान। तो एक बार फिर से देखें, गुणवान ही गुण को समझ सकता है, निर्गुण नहीं। बलवान ही बल को समझ सकता है, निर्बल नहीं। वसंत के गुण को कोयल ही समझ सकती है, कौआ नहीं। उसी तरह से शेर के बल को हाथी समझ, क्योंकि दोनों बलवान है, शेर के बल को हाथी समझ सकता है, चूहा नहीं। अब आगे देखें अगले श्लोक में क्या कहा गया है। देखिए, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। यहाँ देखिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी कारण से अगर क्रोध करता है, निमित्तम, निमित्त का मतलब है कारण, किसी कारण से को उद्देश्य करके, अर्थात किसी कारण से अगर यह प्रकुप्यति जो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, किसी चीज के लिए रूठ गया या गुस्सा है कोई कारण से, तो ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसीदति, तो निश्चित रूप से वह उसके हट जाने से, अर्थात वो कारण के निवारण हो जाने से, उसके हट जाने से प्रसीदति फिर प्रसन्न हो जाएगा। अर्थात वो व्यक्ति किसी व्यक्ति से क्रोध नहीं कर रहा है, कोई कारण से क्रोध कर रहा है या गुस्सा कर रहा है या दुखी है, तो अगर वो कारण का निवारण हो जाए, वो कारण हट जाए, तो वो फिर प्रसन्न हो जाता है।
अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, और जिसका मन अकारण ही क्रोध करता है, द्वेष करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है या दुखी होता है जिसका मन, तो कथम जनः तम परितोषिष्यति, तो लोग उसको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, संतुष्ट करेंगे। अर्थात अकारण गुस्सा है तो फिर उसका जब कारण ही नहीं है तो निवारण क्या होगा। इसलिए किसी को भी कोई अगर गुस्सा करता है और कोई उसके पीछे कारण है तो तब तो ठीक है, वो गुस्सा का कारण है तो उसका निवारण हो जाएगा, वो हट जाएगा, तो फिर वो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अकारण क्रोध करता है तो इसका उसकी कोई दवा नहीं है। यहाँ देखिए फिर से एक बार कि निमित्तम उद्देश्य, कारण से कारण को उद्देश्य करके, अर्थात कारण से अगर कोई जो, यह मतलब जो जो क्रोध करता है, ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसिद्धति, निश्चित रूप से वह, ध्रुवम मतलब होता है निश्चित, निश्चित रूप से वह उसके हट जाने से प्रसन्न हो जाता है, अर्थात उस कारण के हट जाने से। अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै, और अकारण ही जिसका मन में, अकारण ही जिसके मन में द्वेष है या क्रोध है या अर्थात दुख है, तो कथम जनः तम परितोषिष्यति, तो लोग उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे संतुष्ट करेंगे। अब आगे देखिए अगला जो श्लोक है इसमें बुद्धि की बात बताई गई है, और किस तरह से इशारे को भी कोई समझ लेता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो या आदमी नर हो, व्यक्ति हो, तो मनुष्य हो, वो कैसे किसी इशारे को भी समझ लेते हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए अगला श्लोक लिखा गया है। उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमपि उहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। कही हुई बात को, अगर कोई बात कही गई है ना, किसी को कोई बात कही गई, पशुना भी, यहाँ तो पशु की भी बात कही जा रही है कि पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, पशुना अपि गृह्यते, पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है क्या, जो बात उसको कही गई है, जो इशारे में बात कही गई है, वो पशु भी उसको ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्च नागाश्च, हया का मतलब होता है घोड़े, घोड़ा और हाथी, वहंती पोदिता, ये इनको पता है कि इनको भार ढोना है, घोड़े हो या हाथी, इनको क्या पता है कि वहंती बोधिता, भार ढोने, जो ढोते हैं वो उनको समझ लेते हैं। जैसे अगर घोड़े के ऊपर वजन जब रख दिया गया या उसकी गाड़ी से बांध दिया गया वजन, तो वो समझ जाते हैं कि अब हमारे ऊपर वजन रख दिया गया है, भार रख दिया गया, अब हमें चलना है। तो अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन, पंडित मतलब ज्ञानी, पंडित कोई जाति विशेष का नहीं है, ना, पंडित मतलब है कि ज्ञानी, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति अनुक्तम अपि उहति, बिना कहे हुए बात को भी समझ लेते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, दूसरे को इशारे से, दूसरे के इशारे से ही क्या होता है, जो बुद्धि है वो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दूसरे के इशारे को भी समझ लेते हैं। अर्थात ज्ञानी लोगों को दूसरे की कही हुई बात को, सभी बातें खुलकर कही नहीं जाती है, तो भाव को समझने की शक्ति को विकसित करनी चाहिए कि कोई क्या कह रहा है, हर बात खुल करके नहीं कही जाती है, तो इशारों को समझना बहुत आवश्यक है। कहा जा रहा है कि यहाँ जैसे पशु को कहा नहीं जा सकता है कि अब आपके ऊपर भार डाल दिया गया, अब आप चलो, लेकिन वो उस इशारे को समझ लेता है। उसी तरह से जो ज्ञानी लोग हैं वो बिना कहे हुए बात को या इशारे को भी समझ लेते हैं। अब अगले श्लोक की ओर चले, और अगला श्लोक बहुत ही अच्छा है। इसमें क्रोध को मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु बताया गया है। हम लोग पहले श्लोक में आलस्य को शत्रु समझे थे, और इस 5वें श्लोक में क्रोध को बहुत बड़ा शत्रु समझ रहे हैं।
क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। यहाँ देखिए, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, स एव वह्नि दहते शरीरम। यहाँ देखिए, क्रोध ही शत्रु है प्रथमो नराणाम। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध है। और वो उसकी देह में स्थित है, मतलब उसके अंदर ही वर्तमान है, बाहरी कोई शत्रु नहीं है। ये शत्रु कहाँ है? उसके शरीर में ही स्थित है। तो देह में स्थित होकर के देह के ही विनाश का कार्य करता है। जिस तरह से यथा मतलब जैसे, स्थित काष्ठगतो ही वहनी, अर्थात जिस तरह से काष्ठ में अर्थात लकड़ी में, वहनी मतलब होता है अग्नि, अग्नि वर्तमान होती है, और स एव वहनी दहते शरीरम, और वही अग्नि जो है शरीर को जला देती है। अर्थात जो क्रोध है हमारा, वो हमारे शरीर में किस रूप में, वो तो शत्रु तो है ही, वो किस रूप में है? वो हमारे शरीर में अग्नि के रूप में वर्तमान है, और जो हमें ही जला देती है। तो क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमारे देह में ही स्थित होकर और देह के ही विनाश करती है। जिस तरह से काष्ठ में अग्नि होती है, वैसे अग्नि स्थित होती है, और वही अग्नि जो है वो शरीर को जला देती है। अर्थात काष्ठ की अग्नि काष्ठ को ही जला देती है, वैसे ही हमारी जो अग्नि, अग्नि अर्थात यहाँ पर क्रोध, वो हमें ही जला देती है। इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। क्रोध करना अर्थात अपना ही घाटा करना, अपनी ही हानि। क्रोध करने से स्वयं की हानि होती है, अगले की हानि नहीं होती है, सामने वाले की हानि नहीं होती। जिसने क्रोध किया उसकी ही हानि अधिक होती है। अब हम लोग अगले श्लोक की ओर चले। नंबर 6, मृगा मृगय संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगय, मूर्खाश्च मूर्खय सुधीय सुधीभि, समानशील व्यसनेषु सख्यम। यहाँ देखिए कि इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जो जैसा होता है उसकी मित्रता वैसे ही लोगों से हो जाती है। आप अपने वर्ग में भी देखते होंगे कि जो ज्यादा तेज बच्चे हैं उनकी मित्रता तेज बच्चों से होती है, जो अच्छा खेलने में उनकी मित्रता वैसे जो खिलाड़ी जैसे बच्चे हैं उनके साथ अधिक होती है। तो जो जैसा होते हैं उनकी मित्रता उसके साथ ही वैसे ही लोगों के साथ होती है जिसमें वे गुण होते हैं। तो यहाँ देखिए, मृगा मृगय संगम अनुव्रजंती। यहाँ देखिए, मृगय, गोभी, मूर्खय, इन सब में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हिरण हिरणों के साथ ही विचरण करते हैं, अर्थात हिरण का संग किसके साथ होता है? हिरणों के साथ। गावश्च गोभी, गाय गायों के साथ। तुरंगा तुरंगय, जो घोड़े हैं वो घोड़ों के साथ विचरण करते हैं। मूर्खाश्च मूर्ख है, और मूर्खों का साथ किसके साथ होता है? मूर्ख मूर्ख को ही ढूंढ लेते हैं, अर्थात मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधिया सुधी भी, और जो बुद्धिमान होते हैं वो उनके मित्र कौन होते हैं? बुद्धिमान। बुद्धिमानों के द्वारा बुद्धिमान लोग ही मित्र चुने जाते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान व्यवहार वाले, एक समान जिनके व्यवहार हैं उनके बीच ही, ये समान व्यवहार वाले, समान आदतों वाले लोगों के बीच में सख्यम, सख्यम अर्थात होता है मित्रता, उनके बीच मित्रता होती है। फिर से देखें इसको एक बार। हिरण हिरणों के साथ ही विचरण करते हैं, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ। इसी तरह से समान व्यवहार वाले, समान आदतों वालों की मित्रता होती है। अर्थात जो जैसा होता है वैसा ही मित्र ढूंढता है, वो अपने आदत के या अपने गुण के अनुसार ही मित्र को ढूंढता है, दूसरों को नहीं। चलिए अगला श्लोक में चलते हैं। अब हम लोग अगले श्लोक में, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित, यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्य, यहाँ तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है,
सेव धातु में तव्यत प्रत्यय, अर्थात सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए किसकी? महावृक्ष है, जो महावृक्ष है उसकी भी सेवा करनी चाहिए, जो कि हमें फल और छाया दोनों देते हैं। फल छाया समन्वित, फल और छाया दोनों संयुक्त रूप से देते हैं। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि दुर्भाग्य से फल नहीं है तो छाया किन निवार्यते, छाया कौन रोक सकता है? फिर से देखिए, हमें बड़े वृक्षों की भी सेवा करनी चाहिए, जो कि फल और छाया दोनों संयुक्त रूप से देते हैं। यदि दुर्भाग्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जा, छाया कौन रोक सकता है? अर्थात छाया तो जरूर मिलेगी। यहाँ अगर हम थोड़ा भाव देखें तो आप देख सकते हैं कि हम अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, पहले वे धन अर्जन करके लाते थे, घर में घर का खर्च चलाते थे। हो सकता है आज नहीं चला पा रहे हैं, आज उनका शरीर साथ नहीं दे रहा हो, तो भी हमें उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा धन अर्जन भले ही ना किया जा रहा हो, लेकिन उनके छत्र छाया में उनके अनुभव का लाभ हम ले सकते हैं। तो यहाँ ये इसका भाव है। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। अब हम लोग 8वें श्लोक की ओर चलें। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजका तत्र दुर्लभ। बिना मंत्र के, अर्थात बिना गुड़ बातों के, बिना गुड़ रहस्य के कोई भी अक्षर नहीं होता। अ क म च कुछ भी बोले, सबका कुछ न कुछ अर्थ है, मीनिंग है। नास्ति मूलम अनौषधम, और कोई भी जड़, किसी भी चीज, पेड़ पौधा के जो जड़ होते हैं वो अनौषधम नहीं है, मतलब कोई भी जड़ ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ ना कुछ औषधि ना हो, कुछ भी दवा अवश्य होती है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, अर्थात उसे हम किसी न किसी कार्य में लगा सकते हैं, उसमें कुछ न कुछ तो गुण होते हैं। कोई भी व्यक्ति अयोग्य, बिल्कुल ही अयोग्य नहीं होता। तो यहाँ आवश्यकता किस बात की है? तो योजका तत्र दुर्लभ, सिर्फ ढूंढने वाले को, उस चीज को जोड़ने वाले की, कि इसमें क्या है, बस इस चीज को ढूंढने वाले की, इस चीज को जोड़ने वाले की आवश्यकता है, कि जो बताए कि इस मंत्र के, इस अक्षर के क्या अर्थ छुपे हुए, या इस जड़ के क्या में कौन सी औषधि है, या इस पुरुष को किस कार्य में लगाया जा सकता है, या किस काम का हो सकता है। तो सिर्फ उसकी आवश्यकता है जो योजक हो, अर्थात उसको ढूंढने वाले हो। चलिए हम लोग अब अगले श्लोक 9 की ओर चले। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्त, अस्त यहाँ अस्त होना चाहिए, अस्त और समये, अस्त समय, यहाँ स छूटा है, रक्तश्च अस्त समये तथा। तो यहाँ देखिए, संपत्तो संपत्ति में अर्थात सुख में, विपत्तो विपत्ति में, दुख में, सुख में या दुख में, महताम एक रूपता, महान लोग क्या करते हैं कि एक रूपता रखते हैं, उनके सामने सुख आए या दुख आए, वे क्या करते हैं, वो एक समान बने रहते हैं। जिस तरह से जो सूर्य है वो उदय सविता रक्तो, उदय होने के वक्त भी, अर्थात जब वो उदित हो रहा है तो उस समय भी वह, उसका रंग क्या है, लाल है, और अस्त समय मतलब कि डूबने के समय भी उसका रंग लाल ही है। अर्थात उस सूर्य को, वो जो सूर्य है वो ना तो अपने उदय होने पर इतरा रहा है, और ना ही डूबते समय वो घबरा रहा है या दुख मना रहा है, वो दोनों समय एक समान बना हुआ है, रक्त वर्ण का ही है, अर्थात लाल रंग का ही है। हमें सूर्य से सीखना चाहिए कि संपत्ति हो या विपत्ति, सुख हो या दुख, दोनों में हमें एक रूपता बनाए रखनी चाहिए। तो इसमें यही कहा गया है कि हमें सुख में इतराना भी नहीं चाहिए और दुख में घबराना भी नहीं चाहिए। हमें सूर्य से सीखना चाहिए कि हर वक्त हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। अब अंतिम श्लोक नंबर 10 की ओर हम लोग चलें। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम,
अश्वश्चयेत् धावने वीरः, अश्वश्चयेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। और यहाँ देखें, इस विचित्र संसार में निश्चित रूप से, खलु मतलब निश्चित रूप से इस विचित्र संसार में नास्ति किंचित निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक मतलब बिना कारण का नहीं है, या उसका कुछ भी कार्य ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सबका कुछ ना कुछ कार्य है, तो कोई भी निरर्थक नहीं है। जिस तरह से अश्व अश्व जो है वो दौड़ने में है, वो दौड़ने में वीर है, दौड़ने में निपुण है, तो भारत से वहने खरा। तो गधा जो है वो भार ढोने में वीर है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि घोड़ा हो या गधा, मतलब कि चाहे तो बहुत उच्च कोटि का हो या निम्न कोटि का, उससे मतलब नहीं है, तो उसको कुछ ना कुछ कार्य में लगाया जा सकता है। जैसे घोड़ा है तो वो दौड़ने में वीर है, तो भार ढोने में गधे को भी लगाया जा सकता है। अर्थात इस संसार में कोई बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, उसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में लगा ही सकते हैं। तो कुछ भी निरर्थक नहीं है। फिर से देखें, इस विचित्र संसार में कुछ भी निश्चित रूप से निरर्थक नहीं है। घोड़ा, जैसे घोड़ा दौड़ने में वीर है, तो गधा भार ढोने में। इस तरह से कुछ भी निरर्थक नहीं है। आगे देखिए, कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को आप देख सकते हैं और इसको याद करना भी चाहिए आपके द्वारा, और वीडियो को भी बार बार देखना चाहिए, ताकि हमें इसमें के जितने भी श्लोक हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इन श्लोकों के अन्वय भी इस पाठ के अंत में दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर करके उसके अन्वय या शब्दार्थ सभी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से अन्वय स्टार्ट है और सभी श्लोकों के अन्वय दिए गए हैं। अन्वय का मतलब है कि श्लोकों को अरेंज करके दिया जाता है उसके शब्दों को, ताकि अर्थ समझने में आसानी हो, और परीक्षा में अन्वय भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ 10 श्लोकों के अन्वय हैं। देखिए, यहाँ 9 यहाँ है श्लोक। तो इस तरह से 10 श्लोकों के अन्वय हैं, और इन अन्वय के बाद और इस पाठ में आए हुए कुछ संधि विच्छेद इत्यादि हैं, उसको भी यहाँ पर लिखा गया है। जैसे नास्ति उद्यम समो, न जोड़ अस्ति जोड़, उद्यम जोड़ समो, उद्यम समो, न अवसीदति न जोड़ अवसीदति, निमित्तम उद्देश्य निमित्तम जोड़ उद्देश्य, तस्यापगमे तस्य जोड़ अपगमे, मनस्तु मनः जोड़ तु, जनस्तम जनः जोड़ तम, उदीरितो अर्थ उदीरितः जोड़ अर्थ, हयाश्च हयाः जोड़ च, नागाश्च नागाः जोड़ च, मूर्खाश्च मूर्खाः जोड़ च, नास्ति न जोड़ अस्ति, मूलम अनौषधम मूलम जोड़ अनौषधम, योजकस्तत्र योजकः जोड़ तत्र, महताम एक रूपता महताम जोड़ एक रूपता, किंचिन निरर्थकम किम जोड़ चित्त जोड़ निरर्थकम। तो इस तरह से इस पाठ में आए हुए कुछ जो संधि विच्छेद वाले शब्द थे उसको भी यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखना है। पाठ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ध्यान देना है, बार बार वीडियो को देख करके और श्लोकों के मीनिंग को समझना है।